बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे एंड चैप्टर नंबर 7 इज़ ऑल अबाउट प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अपने प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का पार्ट बनाया जाए। और इसी तरह हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को स्टडी किया पिछले लेक्चर्स में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि देयर आर 9 नॉलेज एरियाज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइक स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट एट्सेट्रा। और आप ये भी पढ़ चुके हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। और एक प्रोजेक्ट मैनेजर को ये मस्ट पता होना चाहिए कि 9 नॉलेज एरियाज़ को मैनेज करने के लिए किन टूल्स, किन टेक्निक्स, किन मेथडोलॉजीज़ को यूज़ करना चाहिए। इसी तरह हम आज के लेक्चर में डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। According to a survey which was conducted by the Standish Group of Study, it says one of the major cause of IT project failure is basically the lack of cost management. किसी भी काम को करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। और उन्हीं रिसोर्सेज में हमारे पास जो एक रिसोर्स है दैट इज़ कॉस्ट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट को हमेशा की कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है जब भी हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। इट शुड बी अ बेसिक क्वालिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर to manage and complete the projects within the project budget. A project manager has to predict all the coming expenses. He has to make the cost and budget estimates so that he can reduce the chances of going over budget. किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो उसके असाइन जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, उनको प्रॉपर तरीके से प्लान आउट किया जाए। उन्हीं रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स कॉस्ट है। और आप अगर कॉस्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट के फेलियर के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि बेसिकली व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट है जो तमाम तरह के रिसोर्सेज को गेट करने के लिए हम स्पेंड करते हैं इन ऑर्डर टू डिलीवर द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। यहाँ पे जो हम एग्जांपल लेंगे वो हम एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट एस्टिमेशन है वहाँ पे हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारी जो लैंड है उसको परचेज़ करने की कॉस्ट क्या आएगी, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट क्या आएगी, मटेरियल की कॉस्ट क्या आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या होगी, लेबर कॉस्ट क्या होगी और बाकी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट्स हैं वो क्या होंगी। अब आगे जाके हम देखेंगे कि बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट्स होती क्या है। तो किसी भी प्रोजेक्ट के बजट को डिफ़ाइन करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए हमें ये ज़रूरी होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हमें उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे उनके लिए कॉस्ट एस्टिमेट्स लगाए जाएँ। सो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बेसिकली प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो क्या होती है। आगे हम जाके देखते हैं कि बेसिकली व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। हम किसी भी प्रोजेक्ट को विदाउट बजट स्टार्ट नहीं कर सकते। सो जो मेन रिसोर्स किसी भी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है वो आपका बजट होता है, आपकी कॉस्ट होती है। किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी कॉस्ट को प्रॉपर तरीके से थ्रू आउट दैट लाइफ साइकिल ऑफ प्रोजेक्ट हम उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, हम उसको कंट्रोल कर सकें। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो प्रोजेक्ट्स के कॉस्ट एस्टिमेट्स होते हैं वो जो एलोकेटेड बजट होता है उस बजट में रहते हुए हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते। और पुअर प्लानिंग की वजह से, पुअर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट से। इट इज़ ऑफ कोर्स हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इसी सूरत में फेलियर का शिकार हो जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि हम करेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन करें। और जब हम कॉस्ट को एस्टिमेट कर लें तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसी एस्टिमेटेड कॉस्ट में रहते हुए वो अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीशन को मुमकिन बनाए। सो हियर वी नीड टू नो दैट प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट एलोकेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल। अब आगे जाके हम देखेंगे कि बेसिकली ये जो 3 प्रोसेसेस हैं वो क्या हैं।